जब हमने बरसों पहले फारस से आई हुई एक बच्ची और उसकी खाला को पनाह दी थी, तब हम नहीं जानते थे कि हम वक्त की मिट्टी पर एक कहानी बो रहे हैं, अनारकली की कहानी। आपने हमारे शहजादे की जान बचाकर हम पर एहसान किया और उस एहसान के बदले आपको तोहफे दिए गए। हमारी रहमत मिली, महारानी जोधाबाई की नजदीकियां मिली, सलीम की दोस्ती मिली। हमारे अपनों ने हमें बहुत समझाने की कोशिश की कि चिंगारी को दामन में पनाह दोगे तो एक दिन सांप कुछ जलकर राख हो जाएगा। चिंगारी अगर ना बुझाई जाए तो आग बनते देर नहीं लगती जनाब। अभी बचपना है दोनों का, जैसे जैसे बड़े होंगे दूरियां अपने आप बढ़ जाएंगी। और अगर नजदीकियां बढ़ गई तो? लेकिन हमने किसी की बात नहीं मानी। तैमूरिया बाबा के मजार से यह कहानी शुरू हुई थी, लेकिन आज ये कहानी दास्तान बनेगी। तवारीख में जब जब अकबर आजम का अफसाना बयान किया जाएगा तो उसमें अनारकली की दास्तान भी शामिल होगी। आपने जो किया है उसका इनाम यह है कि आज से आप इस महल की कनीज नहीं हैं। लैला ही हमारे और साहिब आलम के रिश्ते के लिए मान गए। हम जीतने ही वाले थे कि आपने पूरी बाजी ही पलट डाली जनाब। किंतु आपने तो हमारे भाई राजा भगवान दास को वचन दिया है। महाराज वचन नहीं तोड़ते तो फिर आज अनार को कैसा ताज पहना रहे हैं? बादशाह सलामत इस कनीज को अपनी बहू बना रहे। लेकिन आपने हमें वचन दिया था बादशाह सलामत, तो क्या सिर्फ नाटक था? ये तिरस्कार, ये अपमान हमें स्वीकार नहीं। आज से अनारकली इस महल की
आज के बाद दुनिया जब भी घुंघरुओं को देखेगी तो उसे अनारकली का ख्याल आएगा, और अनारकली को देखेगी तो घुंघरुओं का ख्याल आएगा। आज से ये घुंघरू आपकी पहचान है अनारकली। ये आपने क्या किया महाराज? आपके ऐलान के बाद कोई अनार को इज्जत की नजर से नहीं देखेगा। अब अनार की तरफ जो नजर उठेगी खरीदार की तरह उठेगी। अनारकली जैसी खुददार लड़की से उसकी खुददारी, उसकी इज्जत छीनने से अच्छा होता कि आप उसकी जान ले लेते। नहीं महाराज, ये अनारकली के साथ ठीक नहीं हुआ है। कल तक आप सिर्फ इस महल की जीनत थी, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान की जीनत होगी। पूरे मुल्क की शान होगी, शान। आप और औरतों की तरह किसी एक शौहर का ख्वाब नहीं बनेगी, बल्कि पूरे मुल्क का ख्वाब बनेगी। आपके हुस्न, आपकी अदाओं और आपके रक्स पर अब किसी एक मर्द का हक नहीं होगा अनारकली। आप अपने पांव में घुंघरू बांधकर लोगों के सामने नाचेंगी, सबका दिल बहलाएंगी। अब आप किसी एक की नहीं रही, सबकी हो गई है। हर आशिक का दिल, हर महफिल की जान, हर लब पर तेरे किस्से, हर लब पर तेरी दास्तान। क्योंकि अब आप हैं रक्कासाए हिंदुस्तान। आज के बाद आपका काम होगा रक्स करना। आज से हिंदुस्तान आपका अनारकली, और आप हिंदुस्तान की। हमारी होने वाली बेगम हिंदुस्तान की होने वाली मल्लिका है। रहम ज़िलेलाही, रहम कीजिए ज़िलेलाही, रहम कीजिए। इतना बड़ा गुनाह मत कीजिए ज़िलेलाही। इससे बेहतर ये होगा कि आप मेरी बच्ची को सजाए मौत दे दें। हमें सजा कहाँ दे रहे हैं? हम तो इनाम दे रहे हैं। लेकिन ये इनाम तो सजा से भी भारी है ज़िलेलाही। और मेरी बच्ची बहुत नाजुक है। नाजुक है, तभी तो हम चाहते हैं कि ये कनीज बन के लोगों की खिदमत ना करे। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, बादशाह सलामत है। देखो जिल्लत, इसकी मासूमियत की असली कदर वहीं होगी जहां हम इसे भेज रहे हैं। और मेरी बच्ची आपके रहम की छांव में रही है, उसी में पली बड़ी है बादशाह सलामत। इसीलिए तो इसे धूप में भेज रहे हैं। सिर्फ परछाई में कलियां मुरझा जाती है। हम आपके पुराने वफादार रहे हैं बादशाह सलामत। इनाम के बेस में इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हमें। नार की खुददारी का कत्ल मत कीजिए बादशाह सलामत। हमारा फारस में सब कुछ था, और फिर अचानक से सब कुछ खो गया। हमारे शौहर, हमारा घर, हमारी दौलत, हमारा सब कुछ। लेकिन एक चीज थी जो हमारी नहीं खोई, और वो है हमारी इज्जत। अनार और हम इस महल की कनीज हैं, लेकिन आज तक हमने सर झुका के कभी कदम नहीं रखा है। सर उठाकर चले हैं हम,
और आज आप हमारी अनार से उसकी इज्जत छीन रहे हैं। एक औरत के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ा जेवर होता है। आप उस जेवर को छीनकर अपने फैसले पर दाग लगा रहे हैं। प्रेम, मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए। दिया जब घर में ही आग लगाने लगे तो उसे बुझा दिया जाता है। शुक्र कर कि हमने तेरे इस दिए को बुझाया नहीं, सिर्फ मंदिर से उठाकर सड़क पर रखा है। हमने अनारकली को रक्कासा बनाकर इज्जत बख्शी है। हम ऐलान करते हैं कि सलीम और राजकुमारी मानबाई के निकाह के मुबारक मौके पर ये रक्कासा अनारकली रक्स करके मेहमानों का दिल बहलाएगी। रक्कासा बनने का सफर आसान नहीं होता अनारकली। कुंदन बनने के लिए सोने को आग में जलना ही पड़ता है। आपको भी जलना पड़ेगा। हीरे को जब तक तराशा न जाए वो पत्थर ही होता है, और हीरे को तराशने के लिए उसे चोट देनी पड़ती है। उसके जिस्म के एक एक हिस्से को दर्द देना पड़ता है। तब कहीं जाकर हीरे में वो चमक पैदा होती है कि जो नजर उस पर पड़ती है वो हटती नहीं। आपको भी ऐसे ही तराशा जाएगा। दर्द और बर्दाश्त की हद पार करने के बाद ही कोई लड़की रक्कासा बनती है। आज से आपके इस दर्द का सफर शुरू होता है। पर इस सफर की मंजिल पर आपको दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, हर ऐशो आराम मिलेगा। आपकी खिदमत में कनीज़ें भी होंगी। सिर्फ एक चीज होगी जो आपको नहीं मिलेगी अनारकली, शोहर। क्योंकि रक्कासाओं की तकदीर में शोहर नहीं होते। बखलिया आलम आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी आ जाएंगे, कहते ही सब ठीक हो जाएगा। साहिब आलम आएंगे। साहिब आलम आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक। अब ये घुंघरू ही तेरी किस्मत है सैफू। इन पायल को पहनकर तो क्या करेगी?
नाज था ना तुझे अपनी मोहब्बत पर, ये इनाम दिया है तेरी मोहब्बत ने तुझे। अब तू सिर्फ एक रकासा है सैफू, और एक रकासा किसी की बीवी नहीं बन सकती, किसी की माशूका नहीं हो सकती। वो सिर्फ रईसों को बहलाने का सामान हो सकती है बस। नहीं खाला, साहिब आलम आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो हमारे पाँव में इन घुंघरुओं को नहीं बनने देंगे। नहीं। क्या हो गया तुझे सैफू? बादशाह सलामत तेरी तकदीर लिख चुकी है और अब कुछ नहीं होने वाला। और ये घुंघरू की छन छन की आवाज जो है ना, तेरी जिंदगी के सारे ख्वाब, सारे सपने, उन सबको एक साथ तोड़ देगी। और साहिब आलम उन तक आवाज तक नहीं पहुंचेगी। ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि इज्जत की मौत मिल जाए। साहिब आलम आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो आएंगे। खाला, आप रो क्यों रही हैं? नहीं खाला, सब ठीक हो जाएगा। हम ये घुंघरू नहीं पहनेंगे खाला। हम बादशाह सलामत से बात करेंगे। हम उन्हें कहेंगे कि वो हमें कैद खाने में डाल दें या हमें सजाए मौत दे दें। पर हम ये घुंघरू नहीं पहनेंगे खाला। हम अभी बात करके आते हैं उनसे। हम अभी आते हैं। आज से तुम रंगशाला में रहोगी। ले चलो इसे। रुको, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम साहिब आलम के आने का इंतजार करेंगे और हम बादशाह सलामत से गुजारिश करेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। ये बादशाह सलामत का ही हुक्म है। तू आज से एक रक्कासा है और रक्कासा की जगह रंगशाला में ही होती है। ले चलो इसे। हमने कहा ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुनो, ये लोग अनार को कहाँ लेके जा रहे हैं? हुस्न महल में। आज से वो वहीं रहेंगी बाकी रक्कासाओं के साथ, और नरगिस जान की देखरेख में सब सीखेंगी। रंगशाला? नरगिस जान तो अनार की जान लेकर रहेगी वहां पे।